जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप और मेरा नाम अभिषेक भारती। कुछ चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन शेयर करने से पहले एक भूमिका बांधनी बहुत जरूरी होती है। तो वो भूमिका भी मैं आपके सामने बांध देता हूं क्योंकि ये बेहद जरूरी है। भूमिका बांधने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना बेहद जरूरी है। चूंकि मीडिया एक ऐसी जगह है जहां आवाज उठाना हमारा ध्येय होता है, और वो ध्येय पूरा तब होता है जब जिस बारे में हम आवाज उठा रहे हैं उसमें एक्शन होता है। पिछले कुछ सालों की अगर अपनी कमाई हम बताएं तो शेयर करते हैं कुछ चीजें, जो उसके बाद फिर हम जो बेसिक खबर है वो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। ईडी का एक्शन हुआ झारखंड में, और जिन जिन मामलों को लेकर के एक्शन हुआ वो मामले मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला था जमीन का घोटाला, दूसरा था ईडी से ही जुड़ा मामला था, वो था एनआईसी से जुड़ा मामला, चामा मौजा का मामला था। ईडी का तीसरा जो एक्शन था पेयजल स्वच्छता विभाग को लेकर के था। ईडी का ग्रामीण विकास को लेकर के था, टेंडर कमीशन। इसमें वीरेंद्र राम थे। ईडी का मौजूदा जो एक्शन चल रहा है बोकारो में जमीन का चल रहा है। और खुशकिस्मती ये है बहुत बड़ी, जमीन घोटाला का जो मामला था सबसे पहले कम से कम सीना ठोक कर हम कह सकते हैं कि हमने इस मामले को उठाया था। एनआईसी का घोटाला था, सीना ठोक करके कह सकते हैं कि अभिषेक भारती ने इस मामले को उठाया था। पेयजल स्वच्छता विभाग का जो मामला है सीना ठोक करके कह सकते हैं कि अभिषेक भारती ने उठाया था। वीरेंद्र राम से जुड़ा मामला सीना ठोक करके कह सकते हैं कि अभिषेक भारती ने उठाया था। और बोकारो में जो जमीन का खेला चल रहा है जिसका ईडी छापेमारी कर रही है, सीना ठोक करके कहते हैं कि अभिषेक भारती ने उठाया था। ये तो हुआ ईडी की बात। अब आते हैं पिछले कुछ दिनों की विधानसभा की कार्यवाही की बात। तो विधानसभा में भी कुछ मामले उठे जो हमने उठाए थे, जैसे बालू का मामला, सीना ठोक के कहते हैं कि हमने उठाया। ई रिक्शा जो खरीद का मामला है, सीना ठोक के कह रहे हैं कि हमने उठाया था। पेयजल स्वच्छता विभाग के घोटाला जो है सीना ठोक करके कह रहे हैं कि हमने उठाया था। तो मतलब एक पत्रकार के तर्ज पर ये सुकून मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और अब सवाल ये है कि ये भूमिका मैंने क्यों बनाई, क्योंकि एक ऐसा ही मामला फिर से आपके सामने मैं लेकर के आऊं जो हमें लगता है कि संभवतः ईडी को भी इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, एसीबी को भी इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि इस मामले को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है। एक इंसान की जो बेसिक जरूरत होती है वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें रोटी अनाज से आता है। और अनाज का एक सिंडिकेट है, जिस सिंडिकेट का जो खुलासा आज हम आपके सामने करने वाले हैं। अनाज का जो सिस्टम है पहले आपको समझना पड़ेगा। एक किसान जो है वो धान उगाता है। किसान अपना जो धान है वो लैंप्स, पैक्स जो भी होता है, इन तमाम जगहों पर बेचता है। यहां से ट्रांसपोर्टेशन होता है। लैंप्स, पैक्स से गोदाम में माल जाता है या फिर मिल में जाता है, जहां भी जाना होता है वो जाता है। यहां भी ट्रांसपोर्टेशन होता है और मिल से फिर माल गोदाम में जाता है, फिर से ट्रांसपोर्टेशन होता है। और फिर गोदाम से जो चावल है वो पीडीएस डीलर्स के पास जाता है, फिर से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये बेसिक है। ये इन तमाम कामों का जो जिम्मा है झारखंड स्टेट फूड कॉर्पोरेशन के पास होता है। क्योंकि दो कॉर्पोरेशन होते हैं, जेएसएफसी और एफसीआई। एफसीआई जो होता है ये सेंटर का होता है और जेएसएफसी जो होता है ये राज्य का होता है, स्टेट का होता है। तो आज इसी का खेल हम आपको बताने वाले हैं। जेएसएफसी इसमें मुख्य भूमिका में, जो सेंट्रल प्लेयर है वो झारखंड स्टेट फूड कॉर्पोरेशन है। अब कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। ये ट्रांसपोर्टेशन का पूरा मामला आप समझ गए कि भाई इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए
जो अनाज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब झारखंड में 24 जिले हैं, तो 24 के 24 जिलों में जाहिर सी बात है धान चाहिए, अनाज चाहिए, तो 24 जिलों के लिए टेंडर निकलता है। ठीक है, ये टेंडर किसके थ्रू होता है? जेम पोर्टल के थ्रू होता है। ये जेम पोर्टल के थ्रू होता है, पब्लिक डोमेन में रहता है, तो लोग सोचते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार या गड़बड़ी नहीं हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, हम भला क्यों कहें, हम जज थोड़ी हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की संभावना है, और जहां संभावना है तो उसकी चेकिंग तो होनी चाहिए। हम कुछ पॉइंट्स आज आपको बताने वाले हैं, उन पॉइंट्स को आपको देखना चाहिए कि भाई जेम पोर्टल के थ्रू बिडिंग हुई है 24 जिलों के लिए, तो उसमें क्या खेल हुआ है वो हम आपको बताते हैं। लेकिन इसको बताने से पहले इस टेंडर का प्रोसेस आपको समझना चाहिए। टेंडर का प्रोसेस क्या है भाई? बहुत सिंपल सी चीज है। जेम पोर्टल के थ्रू ही क्या होता है कि मान लिया राज्य सरकार ने एक राशि फिक्स की, राशि फिक्स की कि प्रति क्विंटल आपको ट्रांसपोर्टेशन में क्या कॉस्ट मिलेगा। तो राज्य सरकार ने एक राशि फिक्स की कि भाई वो 60 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। ये एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स कर दिया कि भाई ये 60 रुपए हमने स्टैंडर्ड रेट फिक्स कर दिया। अब जो कंपनी भी टेंडर में हिस्सा ले रही है वो बताए कि 60 रुपए, मान लिया मैं हूं और आप हैं और एक और शख्स है, हम 3 लोगों ने टेंडर के लिए क्वालिफाई किया। जो इन्होंने बोला कि भाई जो फैक्ट फिगर कंपनी को होना चाहिए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, उसका भी अलग खेल है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझिए। तो आप लोग अब बोली लगाइए, ठीक है? जेम पोर्टल पर बोली लगी, अभिषेक भारती ने बोली लगाई कि मैं तो 40 रुपए में इसको कर दूंगा जो आप 60 रुपए बोल रहे हैं। आपने कहा कि नहीं नहीं मैं तो 20 रुपए में ही कर दूंगा। तब तक एक शख्स पहुंचा, वो बोला कि ना ना मैं तो 5 रुपए में ही कर दूंगा प्रति क्विंटल के हिसाब से। ठीक है, इसी हिसाब से टेंडर इनको मिल गया 5 रुपए वाले को, और ये जो है वो अब काम करना चालू करेंगे। यही प्रोसेस होता है। रिवर्स ऑक्शन होता है कि भाई आपने क्या बोली लगाई, मैं क्या बोली लगाऊं, वो सब दिखता है। चलिए, तो ये इसका प्रोसेस है। यहां तक जब आप समझ गए तो अब मैं आपका तारुफ जो है एक शख्स से करवाना पड़ूंगा। बहुत प्यार से इनको बोला जाता है RDS। ये नाम अगर आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं या पलामू जिले से ताल्लुक रखते हैं तो इस नाम से आप वाकिफ होंगे। पलामू में डाल्टनगंज में एक बहुत फेमस होटल है RDS रमाडा। ये होटल इन्हीं साहब का है, इनका नाम रामदास साहू है। अब क्या है कि जब मैं ये खबर अपने कुछ मित्रों से मैंने चर्चा की तो कुछ लोगों ने बोला कि बॉस बहुत आप मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि बॉस बहुत खतरनाक लोग हैं ये। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग वो कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन हौसला हमारा कोई नहीं डिगा पाता, हम तो खबर दिखाएंगे। तो इस ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड में विंडो में एक बार तस्वीर दिखाई है, ये साइड विंडो में जो तस्वीर देख रहे हैं ये RDS साहब है, रामदास साहू साहब है। अब इनका जिक्र क्यों, इनका जिक्र आज करना बेहद जरूरी था। कुछ आंकड़े मेरे सामने है, मैं आपको वो आंकड़े बताता हूँ। ये 60 रुपए, आप तो समझ गए कि ये 60 रुपए का स्टैंडर्ड रेट है जिले के हिसाब से। 60 रुपीज का ये रेट जो है ये फिक्स है। अब मेरे पास सूत्रों के हवाले से कुछ आंकड़े, वो आंकड़े मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। चूंकि 24 जिलों में टेंडर हुआ तो जो जिले हैं मैं आपके सामने रख देता हूं। बोकारो, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिसको कहते हैं, रांची, क्लियर दिख तो रहा है साहब, सब क्लियर है ना? रांची, चाईबासा यानी पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, लातेहार, गोड्डा, पलामू। भाई राइटिंग पर मत जाइएगा, भावनाओं को पकड़िएगा। पलामू चूंकि पढ़ा लिखा रहता तो पत्रकारिता थोड़ी कर रहा होता, IAS बन करके बढ़िया घोटाला कर रहा होता। कोडरमा,
देवघर, जामताड़ा, साहेबगंज, सिमडेगा, धनबाद, चतरा। इस खबर में आपको बहुत मजा आने वाला, बस पेशेंस रखिएगा, बोर मत होइएगा अभी, क्योंकि असली खेल अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। लोहरदगा, खूंटी, सरायकेला, पाकुड़ हजारीबाग, पाकुड़ हजारीबाग, रामगढ़, और चलिए एक और जिला बचता है गिरिडीह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ठीक है। अब 60 रुपए ये रेट आपको याद है, 60 रुपए के हिसाब से सभी जगहों पर बोली लगी होगी। अब जो बोलियों का आंकड़ा है मेरे पास, वो आंकड़ा मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। चलिए, गिरिडीह की बोली है 29 रुपए 20 पैसे। ये सूत्रों के हवाले से, ऐसा नहीं कि गांठ बांध लीजिएगा, मैं जांच की मांग कर रहा हूं भाई। 29 रुपए 20 पैसे में ये 60 रुपए में टेंडर आया, 29 रुपए 20 पैसे लोएस्ट टेंडर था, उनको टेंडर मिला। चलिए, वेल एंड गुड। रामगढ़ 31 रुपए के आसपास, 31 रुपए 21 पैसे, एक आध पैसा ऊपर नीचे, एक आध रुपया भी ऊपर नीचे हो सकता है। हजारीबाग 31 रुपए 26 पैसे, पाकुड़ 31 रुपए 28 पैसे, सरायकेला 31 रुपए 47 पैसे, खूंटी 31 रुपए 50 पैसे, लोहरदगा 32 रुपए 31 पैसे, दुमका 33 रुपए 20 पैसे, चतरा 33 रुपए 20 पैसे, धनबाद 33 रुपए 34 पैसे, सिमडेगा 33 रुपए 42 पैसे, साहेबगंज 33 रुपए 56 पैसे, जामताड़ा 34 रुपए 23 पैसे, देवघर 34 रुपए 41 पैसे, कोडरमा 34 रुपए 51 पैसे, और कोडरमा तक गुमला, गुमला में 48 रुपए 65 पैसे। ये रेट्स में टेंडर क्लियर हुआ कि भाई ये रेट्स है, यहां तक सब कुछ ओके, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है कि ठीक है, लोगों ने बोली लगाई, ये हो गया। लेकिन अब आप दिमाग का घोड़ा दौड़ाइएगा, जो रेट मैं अब बताने जा रहा हूं। आते हैं, चलिए, पलामू। पलामू में रेट कोट हुआ 47 रुपए 42 पैसे, 57 रुपए 42 पैसे। 60 रुपए में मैक्सिमम रेट है, उसमें 57 रुपए 42 पैसे के रेट पर टेंडर क्लियर हुआ है। फिर मैं वही कह रहा हूं, एक आध रुपए प्लस माइनस आप कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। गोड्डा, गोड्डा में 57 रुपए 70 पैसे। फिर आगे चलते हैं, लातेहार 57 रुपए 72 पैसे। फिर आगे चलते हैं, गढ़वा 58 रुपए 26 पैसे। फिर आगे चलते हैं, चाईबासा 59 रुपए 28 पैसे। मतलब ये 60 रुपए हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। खैर, 59 रुपए 28 पैसे। और ऊपर जाते हैं, रांची 59 रुपए 36 पैसे।
जमशेदपुर 59 रुपए 65 पैसे और बोकारो 59 रुपए 88 पैसे। डिफरेंस आपको कुछ नजर आ रहा है? आप देखिए तो। चलिए ये देखिए, यहां पर 30 रुपए 31 रुपए 32 रुपए 33 रुपए 34 रुपए 29 रुपए तक ठीक है, समझ में पड़ रहा है। लेकिन फिर यहां से जो 50 का आंकड़ा शुरू हो रहा है, मतलब आप सोच सकते हैं 60 रुपए का मैक्सिमम रेट है। और गजब बात यह है कि जिन लोगों ने भी टेंडर डाला, यहां किसी ने 59 रुपए 88 पैसे, अगर इस जिस कंपनी को टेंडर मिला उसने किया, कोट किया, और किसी ने यहाँ 59 रुपए टेंडर नहीं डाला, किसी ने 58 रुपए टेंडर नहीं डाला, किसी ने 50 रुपए टेंडर नहीं डाला। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप ही सोचिए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइएगा तो क्या ये पॉसिबल है? थोड़ा मतलब कॉमन सेंस लगाइएगा। मैं कागज पत्थर इनमें नहीं जा रहा, मैं तकनीकी चीजों के जेम पोर्टल में तो सबको लोग सब कुछ दिख सकता, मैं बकलोल हूं, मैं नहीं बुझाता मुझको इतना। मुझे सिंपल सा कॉमन सेंस की बात बताइए कि 59 रुपए 88 पैसे मतलब 12 पैसे का डिफरेंस है। तो जिसने भी कंपनी ने टेंडर में टेंडर डाला होगा, भाई रिवर्स ऑक्शन हुआ होगा। मान लिया मैं आप लोग बैठे, मैंने डाला कि भाई 59 रुपए 88 पैसे, तो टेंडर में जेम पोर्टल से आवाज आती है 59 रुपए 88 पैसे 1, 59 रुपए 88 पैसे 2, 59 रुपए 88 पैसे 3, हो सोल्ड। ऐसा होता होगा क्या? नहीं ना भाई। रिवर्स ऑक्शन का मतलब है कि मैं देख सकता हूं। तो भाई जिसने भी 59 रुपए 88 पैसे डाला, तो सामने वाला तो डालेगा नहीं, ठीक है मैं 59 रुपए में करूंगा, डाला ही होगा ना, ऐसा कैसे हो सकता है? तब अब आते हैं कि भाई आरडीएस की भूमिका कहां आती है। तो अब यह भूमिका मैं आपको समझाता हूं कि यह भूमिका क्यों आती है, इसको समझना पड़ेगा आपको। रामदास साहू जी अनाज के बहुत पुराने प्रेमी, शौकीन, सब कुछ है। यह नाम मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, भूल जाएंगे आप लोग। रामदास साहू, प्यार से इनको कहा जाता है आरडीएस, आरडीएक्स नहीं। आरडीएक्स जो होता है वो विस्फोटक होता है, आरडीएस है व्यवसायी है, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई क्यों? 1 मिनट रुक जाइए, उसका भी मैं आपको आंकड़ा बता ही देता हूं, मजा आएगा आपको। रांची में कितने का टेंडर था ये? रांची कहां गया भाई? रांची में ये टेंडर है, मतलब टोटल काम है 20.18 सीआर का, ठीक है। और यहां काम किसको मिला है? कुश पटेल साहब है। कुश पटेल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब कुछ अगर आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसे ये सही है वैसे ही ये समझ में आएगा कि कुश पटेल इज इक्वल टू आरडीएस। मतलब किसी भी तरीके से ये जांच किए, अपने आप समझ में आएगा कि जो कुश पटेल जी हैं वो आरडीएस सिंडिकेट का ही हिस्सा है। नंबर 2, पलामू। कहां है भाई पलामू? पलामू का काम है 16 करोड़ 30 लाख रुपए का, 16.30 सीआर। अब जो है यहां काम मिला है उरेंद्र कुमार जी को, यह भी इक्वल टू आरडीएस। मतलब ये जितने जो 50 वाले आंकड़े आप देख रहे हैं, 50s के रेंज वाले, ये सब आरडीएस सिंडिकेट को ही काम मिला। मैं एक एक करके सबका बता दे रहा हूं। जमशेदपुर में मिला है सुरेंद्र प्रसाद एंड सन्स को, सुरेंद्र प्रसाद एंड सन्स को, ये भी आरडीएस सिंडिकेट से हैं। बोकारो में काम मिला है संदीप कुमार सिंह को, एस के सिंह को, ये भी आरडीएस सिंडिकेट के हैं। चाईबासा, आपको मैं बता दूं, इसके बाद लातेहार में काम मिला है राजेश कुमार अग्रवाल को, आर के अग्रवाल, ये भी आरडीएस सिंडिकेट के हैं। गढ़वा में काम मिला है फिर से उरेंद्र कुमार को, ये भी आरडीएस सिंडिकेट के हैं। चाईबासा में काम मिला है दुर्गा शर्मा जी को, डीएस, ये भी आरडीएस सिंडिकेट के हैं, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जहां टेंडर पर पड़ा, क्योंकि इस टेंडर का नियम ये होता है
कि 2 से कम कंपनियां अगर इसमें टेक्निकली क्वालिफाई होती तो टेंडर रद्द हो जाता। तो इसी सिंडिकेट ने डमी लोगों को खड़ा किया। कैसे? आरडीएस के भांजे ने, आरडीएस के भतीजे ने, आरडीएस के दामाद ने, फलाना ठिकाना, मेरे पास कुछ नाम है, उन नाम को भी मैं रख दे रहा हूं, आप लोग खुद सोच लीजिएगा। पप्पू शर्मा, इस टेंडर में हिस्सा लेने वाले लोगों के नाम बता रहा हूं। पप्पू शर्मा जिन्होंने इस टेंडर में हिस्सा लिया, अनिल कुमार साहू, आपको दिखेगा नहीं, मुझे लगता है दिख रहा है क्या साहब? क्लियर दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, क्लियर दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो गरीब चैनल है, कोई बात नहीं है। चलिए मैं इधर मिटा देता हूं, चूंकि इधर अब इसकी जरूरत है नहीं। मैं नाम आपको कम से कम क्लियर तो दिखाऊं। हाँ, तो अब मैं आपको नाम लिख करके बताता हूं। पप्पू शर्मा, इन लोगों ने टेंडर में हिस्सा लिया था। अनिल कुमार साहू, अनिल कुमार साहू, और यहां नाम क्या है? रामदास साहू, ध्यान दीजिएगा। अरुण कुमार गुप्ता, ये भी इनके रिलेटिव हैं। संजय कुमार, ये भी इसी सिंडिकेट के हिस्सा है, यूं समझिए कि रिश्तेदार ही हैं। नागेंद्र साहू, दिनेश कुमार, मनोज कुमार निराला, मनीष कुमार, दिलीप मेहारिया, जय दुर्गा एंटरप्राइजेस, जेडी एंटरप्राइजेस, और अविनाश एंटरप्राइजेस। अब इन लोगों ने ही कब उस टेंडर में हिस्सा लिया, मतलब कुल मिलाकर के यही हुआ कि गंगाधर और शक्तिमान के बीच में से किसी को टेंडर देना था, तो गंगाधर और शक्तिमान दोनों ने जो है हिस्सा लिया। कहीं पर गंगाधर शक्तिमान सब आ गए, अलग अलग नाम से आ गए, और उसमें से शक्तिमान को टेंडर मिल गया। और शक्तिमान कौन है? ये रामदास साहू जी हैं, बाकी ये सब गंगाधर है। आप समझ लीजिए इसको, मतलब ये सब डमी थे, ये सब डमी थे। 3 कंपनी को क्वालिफाई करना था, ये सब डमी थे। अब ये हमने पहला एपिसोड आपको बता दिया है बेसिक कि ये घोटाला हुआ है, लेकिन अब चूंकि हमारा नाम अभिषेक भारती है और हमारा ये वादा है कि जब तक तोड़ते नहीं है तब तक छोड़ते नहीं है, तो पहले एपिसोड में तो सिर्फ काम चलेगा नहीं, आपको एंटरटेनमेंट और भलाई दोनों का डोज देना है। तो इसीलिए ये एपिसोड अभी हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर रुक जाने वाले हैं, क्योंकि भाई अब तो पहले क्या था कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए काम करते थे तो दब जाते थे। अब तो ये चैनल भी हमारा और इस छोटे से साम्राज्य के हम ही राजा। तो भैया ऐसे भ्रष्टाचारियों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस पहले एपिसोड में हमने ये पूरी क्रोनोलॉजी आपको बताई है। समझ में आया हो तो कमेंट्स में बताइएगा कि भाई क्या होना चाहिए, क्या ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और ट्रैक रिकॉर्ड हमने आपको बता दिया कि ईडी का जो एक्शन अब तक हुआ है, तो आगे भी हमारी ही खबरों पर ईडी का एक्शन होगा, इंतजार करते रहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।